विद्वान, अनेक जानकार सम्मान के भूखे हैं। गुरुओं के पास भी उन्हें लगता है मेरा सम्मान हो। साक्षात जिनेंद्र भगवान के चरणों में बैठते हैं, उस समय भी उन्हें माला और टीका की इच्छा हुआ करती है। वास्तविकता में यह आपकी अज्ञानता है। आप विद्वान हैं, आप समझदार हैं, फिर भी देव शास्त्र गुरु के सामने सम्मान की भूख। आपने शास्त्रों का अध्ययन भी किया होगा और शास्त्रों में 84 प्रकार की असाधनाओं का उल्लेख है और उसमें एक असाधना है कि भगवान के सामने अपना सम्मान कराना। विचार करें कि आपने कहीं ऐसी गलतियां तो नहीं की। भगवान 3 लोक के नाथ हैं, उनसे बड़ा कोई हो नहीं सकता, लेकिन आपने उनके सामने खड़े होकर के भी उनसे बड़ा होने का प्रयास किया है और यही कारण है कि वहां आपके लिए तीव्र पाप कर्म का आश्रय हो गया। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्र लेपो भविष्यति। आपको सम्मान ही कराना था ना, तो सम्मान आप बाहर करा लेते। आप जिनेंद्र भगवान के मंदिर में सम्मान कराने लग गए। आप गुरुओं के सानिध्य में बैठ कर के गुरुओं के सामने ही वह गुरु जो त्रिलोक पूज्य हैं, जिनकी सेवा में देवता भी तत्पर रहा करते हैं, उन गुरुओं के सामने आप तुच्छ व्यक्ति एक आवृत्ति सम्मान करा रहे हैं। कितनी बड़ी निंदा की बात है, कितनी बड़ी गलती है यह कि आपको उस समय किंचित भी मन में नहीं लगा कि मैं किसके सामने अपना सम्मान करा रहा हूं। वह गुरुजन जिन्होंने सामान भी छोड़ा और सम्मान भी छोड़ दिया, उनके सामने मैं अपना सम्मान करा रहा हूं। आज तो यह ट्रेंड चल गया, अगर सम्मान ना हो तो विद्वान अगली बार से उन गुरुओं के चरणों में नहीं जाएंगे। आज अनेक ऐसे भी दातार हैं कि जहां पर सम्मान होता है, जहां शिलापटों में नाम लिखा जाता है, वहीं दान देंगे, अन्य स्थानों में दान नहीं देंगे। ध्यान रखिए, आपने दान क्यों दिया है? आपने क्या केवल सम्मान के लिए, क्या छपाने के लिए, क्या अपना नाम शिलापटों में लिखाने के लिए दान किया है क्या? अगर ऐसा दान किया है तो ऐसा दान आपका निष्फल जाएगा, इसका आपके लिए किसी भी प्रकार का पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी दान करो, छपा करके मत करो, छिपा करके करो, क्योंकि जो दान छिपा करके किया जाता है वह दान आपके पुण्य को छपा देता है, और जो दान छपा करके दिया जाता है वह दान आपके पुण्य को छिपा देता है। इसलिए कभी भी गुरुओं के सामने, जिनेंद्र भगवान के जिनालय में खड़े होकर के अपने सम्मान की भूख मत रखना। कभी सम्मान हो भी रहा हो, मंच से आपका नाम लिया भी गया हो कि आइए और सम्मान कराइए, तो कभी आप पहुंच मत जाना। साधुओं के पास खड़े होकर के टीका मत लगवाने लग जाना, वहां शॉल ओढ़ने मत लग जाना, वहां पर मालाएं मत पहनने लग जाना। अगर करते हैं तो आपके लिए नीच गोत्र कर्म का आश्रय होगा। क्यों? क्योंकि 3 लोक के नाथ, वह रत्नात्रय से मंडित जीवों के सामने आप अपनी प्रशंसा करा रहे हैं। इसका आपको तीव्र पाप कर्म का आश्रय होगा। आपने कभी विचार किया कि जिन सामग्रियों से आपका सम्मान किया जा रहा है वो आई कहां से? वो किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं दी, बल्कि वह पैसा जो उन सम्मान की सामग्रियों में लगा है वह पैसा निर्माल्य था, और वह निर्माल्य के पैसे से आपका सम्मान किया गया है, आपको वह भेंट किया गया है, और उस निर्माल्य को ग्रहण करने में आपको नीच गोत्र का आश्रय होगा, दुर्गति का पात्र बनना पड़ेगा। कितना भी आप दान दे लें, कितनी भी आप अनेक प्रकार की धार्मिक क्रिया करा लें अथवा कर लें, लेकिन अगर आपने इस प्रकार के सम्मान कराए हैं तो आपके लिए सम्मान अभी तो मिल जाएगा, लेकिन अगले भाव में दुर्गति का पात्र बनना पड़ेगा। तो सम्मान केवल टीके से, माला से, शॉल से नहीं होता, बल्कि आपकी लघुता से आपका सम्मान होता है। आपने दान किया है, आपने कोई अच्छा काम कराया है, आपने कोई विधान आदि कराए हैं, और आप वहां जाकर के जो सम्मान करा रहे हैं, उस सम्मान की अपेक्षा आप अगर जाकर के मंच में ही यह शब्द बोल देंगे कि हमें ये सम्मान देव शास्त्र गुरु के चरणों में नहीं चाहिए, हमारा सम्मान तो आपकी वह उत्कृष्ट भावना ही है, और आपने उत्कृष्ट भावना हमारे लिए रखी, हमारा सम्मान तो हो गया,
किया। हमारे लिए इन गुरुओं के सामने सम्मान नहीं कराना है। ध्यान रखिए, जो सम्मान आपको टीका और माला में मिलने वाला था, उससे कहीं बढ़ के सम्मान आपको उस समय मिलेगा जब यह शब्द आप मंच से सबके सामने बोलेंगे।